नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सेवा के अधिकार के तहत सभी के कार्य सम्मान पूर्वक और समय पर करना जरूरी है। ये बात कहते हुए मंगलवार को राइट टू सर्विस कमीशन के चीफ कमिश्नर ने सभी आला अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। मंगलवार को स्थानीय पंचायत भवन में राइट टू सर्विस कमीशन के चीफ कमिश्नर टीसी गुप्ता द्वारा सभी आला अधिकारियों की मीटिंग ली गई तथा लोगों की समस्याएं भी सुनी गई। वहीं इस अवसर पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सेवा के अधिकार के तहत सभी लोगों के कार्य को समय पर करना तथा सम्मानपूर्वक उनके कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करवाना है तथा कोई भी अधिकारी इस मामले में लापरवाही नहीं बरत सकता और यदि कोई अधिकारी किसी व्यक्ति के कार्य में देरी करता है तो ऑटो अपील सिस्टम के तहत स्वयं उस अधिकारी की शिकायत दर्ज होगी। वहीं उन्होंने बताया कि आज भिवानी डिस्ट्रिक्ट जो सेवा के अधिकार में सेवाएं देने पर 9.2 पर है, 1 जनवरी तक उसे 9.9 तक लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर 658 में से 357 समस्या का निपटारा किया जा चुका है तथा जल्द ही सभी समस्याओं का निपटारा भी किया जाएगा। अधिकार आयोग जनता के अंदर और अधिकारियों में ये एक जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है कि आपको सभी के काम, जो जनता के काम है, वो समय के ऊपर और सम्मानपूर्वक करने चाहिए। यही हरियाणा सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है, निर्देश है और उसी के तहत में ज़िले के कार्य की समीक्षा भी की जाती है। जैसे आज भिवानी में देखा गया कि 10 के अंदर से इनका स्कोर जो है आरटीएस स्कोर 9.2 था, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, परंतु जितनी हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उतनी नहीं आई। इन्होंने अश्योर किया जिला प्रशासन ने कि इसके अंदर और भी इम्प्रूवमेंट आके और उसका लक्ष्य हमने 1 जनवरी को 9.9 रखा है। और साथ के अंदर सबसे ज़्यादा जोर हम इस चीज़ पे दे रहे हैं कि लोगों का सम्मानपूर्वक काम किया जाए जिससे लोग खुश हों। और इसके अंदर एक हैप्पीनेस रेटिंग भी माननीय मुख्यमंत्री जी की अप्रूवल से हमने इंट्रोड्यूस किया है कि हैप्पीनेस रेटिंग कल से चालू हो गया है कि हैप्पीनेस रेटिंग कम से कम 5 में से 4 होनी चाहिए 1 जनवरी को। और वो तभी हो पाएगी जबकि सारे ज़िले के अधिकारी अपनी कार्यप्रणाली के अंदर बदलाव लाएंगे, लोगों से अच्छी तरह बात करेंगे, उनको समझाएंगे और रिजेक्शन रेट को कम करेंगे। सर, नोटिफाइड सर्विसेज कितनी हैं? कि ऑटोमेटिक अपील सिस्टम क्या है? एक ऑटो अपील सिस्टम जो है, ये इतना अभूतपूर्व सिस्टम है जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत के अंदर पहली बार लागू किया गया कि कई बार इसके अंदर एक्ट में प्रावधान है कि जिसका काम समय पे ना हो वो 2 अपील फाइल कर सकता है। पहला अपील, दूसरी अपील और तीसरी अपील आयोग के पास। पिछले 7 साल में केवल 7 अपील आई थी, तो उसके अंदर ये था कि लोगों को ये पता नहीं था कि अपील कहाँ फाइल करनी है, किस प्रकार से फाइल करनी है। तो ऑटो अपील सिस्टम ये है कि यदि किसी का काम समय पर नहीं हुआ तो सिस्टम अपने आप उसकी अपील फाइल कर देगा और 3 आदमियों को नोटिस चला जाएगा कि ये आपकी अपील यहाँ फाइल हो गई है। यदि वो जो सिटीज़न है जिसने काम नहीं किया उसके पास होगा कि तुमने काम नहीं किया तो उसकी अपील फाइल होगी, और जिसके पास अपील फाइल हुई है उसके पास कि आपके मातहत ने काम टाइम पे नहीं किया, तो उसके बाद से वो अपना त्वरित गति से उसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू करेंगे। यदि किसी का केस भी रिजेक्ट हो गया है तो उस केस में भी वो जो है केवल सरल हरियाणा के ऊपर फ़ोन के द्वारा बता सकता है मेरा केस रिजेक्ट हो गया, तो सिस्टम के अंदर हमारा ऑपरेटर बैठ के उसकी अपील फाइल कर देगा। और आपको इसके अंदर जो परिवर्तन नज़र आएगा, मैंने अभी डाटा दिया था, लगभग 658 में से 357 का निपटारा अभी केवल 10 दिन के अंदर ही हो गया है। तो जब एक हाथ की बजाय एक आयोग नहीं, हज़ारों अपने आप कर्मचारी, अधिकारी अपने आप काम करने लग जाएंगे, तो ऑटो अपील से आपको एक बिल्कुल ही कार्यप्रणाली के अंदर अंतर नज़र आएगा। और नहीं तो ज़िले के अंदर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, डीसी साहब हैं, एसपी साहब हैं, एसडीएम्स हैं, इनको अपनी शिकायत कर सकता है। नहीं तो आयोग का मैंने मेल आईडी सबको दिखा रहा हूँ, rtsc-haryana@gov.in, वहाँ पे हमें लिखें, हम उसका तुरंत संज्ञान लें। आदरणीय टीसी गुप्ता जी भिवानी तमाम अधिकारियों की और लोगों की समस्या सुनने के लिए आए थे। यहाँ पर जितनी भी उनके सामने समस्याएं रखी गई उनको पूर्ण रूप से उन्हें यहीं निपटारा करने का काम किया और बाकी जो समस्याएं रह गई थी उनको यहाँ सभी अधिकारियों को निर्देश दे करके गए हैं कि मैं समय के ऊपर उनका निपटारा करने का काम करें और जनमानस की एक एक समस्या सुनने का क्रिया चली है। चेयरमैन साहब आए हैं यहाँ, टीसी गुप्ता जी, उन्होंने बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दिया। जो कि सरकारी नीतियां हैं वो क्रियान्वयन धरातल पर नहीं है, वो सिर्फ कागजों में निपटी हुई हैं और इसको धरातल पर लाने के लिए सरकार ने कुछ और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी दफ्तर में जाओ कोई भी अधिकारी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है और बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। कमीशन 2014 के चीफ कमिश्नर टीसी गुप्ता जी ने आज ये आयोजन किया। हमें ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि
हमें हमारे अधिकारों के बारे में पता नहीं। हम विभिन्न प्रकार की शिकायतें विभिन्न विभागों को करते रहते हैं, जब वो सोल्व नहीं होती हैं तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं और आम जनता में एक भ्रम पैदा करते हैं कि सरकार निकम्मी है, कार्य नहीं हो रहा। आज मैं धन्यवाद करता हूं गुप्ता जी का और इस कमीशन का कि इतना बढ़िया आयोजन यहाँ पर किया। यहाँ पर शिकायतें भी सुनी गई और विस्तार से हमें इस कमीशन के बारे में बताया गया। तो सर कोई भी आम आदमी किस इसमें 577 जो है ना साइट बताई गई हैं, जिनमें 276 एक्टिव हैं। हम किसी भी डिपार्टमेंट की साइट पर जाकर के अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। उसमें जो डिपार्टमेंट ने निर्धारित समय दिया गया है उस समय के अंदर शिकायत हमारी सुनी जाएगी। मंगलवार को गांव गुजरानी के ग्रामीण लघु सचिवालय पहुंचे और जिला उपायुक्त को अपना मांग पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने बीते दिनों हुई बारिश के कारण गांव की सड़कों सहित खेतों में जमा पानी की जल्द निकासी की मांग की। गौरतलब है कि भिवानी के निकटवर्ती गांव गुजरानी में बारिश के चलते बस स्टैंड से लेकर सिटी स्टेशन रोड पर 150 एकड़ की फसलों में 3 फुट से अधिक पानी जमा हो गया है, जिसको निकालने को लेकर आज गुजरानी गांव के निवासियों द्वारा उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर पानी को जल्द से जल्द निकलवाने की मांग की गई। वहीं ग्रामवासियों का कहना था कि यदि थोड़ी बरसात भी और होती है तो जमा हुआ पानी रोड पार कर गाँवों में घुस जाएगा, जिससे काफ़ी लोग बेघर हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही बारिश का पानी नहीं निकाला गया तो किसानों की साड़ी और सावनी फसलें खत्म हो जाएंगी तथा जमीन पर अगली आने वाली फसलें गेहूं सरसों की बुआई भी नहीं हो पाएगी। उन्होंने उपायुक्त महोदय से अपील की है कि बरसाती पानी को जल्द से जल्द निकाला जाए, अन्यथा ग्रामवासियों को आंदोलन को तेज करने को मजबूर होना पड़ेगा। हमारी मांग है जी, गांव गुजरानी में गांव के चारों तरफ 2.5 से 3 साढ़े 3 फुट पानी भरा हुआ है गांव के चारों तरफ, और सिटी स्टेशन वाले रोड के ऊपर 3.5 फुट पानी भरा हुआ है। कम से कम गाँव की 200-250 एकड़ फसल तो बर्बाद होगी। ये फसल तो बर्बाद होगी, लेकिन ये पानी नहीं निकला तो अगली फसल भी नहीं होगी। अगर थोड़ी सी हल्की सी बरसात भी और हुई तो गांव में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि गांव के अंदर पानी घुस जाएगा और सारा गांव पानी का भर जाएगा। तो हमारी तो ये डी साहब से मिलने के लिए आए थे, हमारी तो ये मांग है कि हमारे गाँव का पानी निकलवा जाए। और विशेष सभी पहले डी साहब से मिले थे, उन्होंने कहा था विशेष गिरदावरी हो गया, अभी तक तो हुई नहीं है। गांव की सब गिरदावरी हो और जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाया जाए। हाल ही में लखीमपुर पहुंची भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा व उनके साथियों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के चलते आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया। पुराने बस स्टैंड से प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभी की तुरंत रिहाई की मांग भी की। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी क्षेत्र में डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के कार्यक्रम का शांतिपूर्वक तरीके से बहिष्कार कर रहे किसानों पर कथित रूप से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे तथा भाजपा के कुछ पदाधिकारियों द्वारा गाड़ी चढ़ाकर लगभग 8 किसानों की हत्या कर दी गई और काफी संख्या में घायल कर दिया गया। तथा इस घटना के बाद जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा व अन्य कांग्रेसी किसानों से मिलने के लिए लखीमपुर जा रहे थे तो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके साथ भी हाथापाई व दुर्व्यवहार किया गया तथा उन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया। इसी कड़ी में आज किरण चौधरी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा शैलजा के निर्देशन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पुराना बस अड्डा से जिला उपायुक्त कार्यालय तक रोष प्रदर्शन किया गया तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी व अन्य कांग्रेस जनों की तुरंत रिहाई की मांग भी की गई। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हमारी नेता जो प्रियंका गांधी हैं, उनको जो मोदी सरकार ने अरेस्ट किया है और बेहूदी हरकत उन्होंने जो की है हमारी नेता के साथ, जो उन्होंने अरेस्ट किया और उनको बंदी बना के रखा। हम आज उनके विरोध में पूरे प्रदेश और देश के अंदर कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार के पुतले फूकेंगे और उनके खिलाफ उसको राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी और हरियाणा के लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ जो व्यवहार करे वो अलोकतांत्रिक व्यवहार है। हरियाणा का नौजवान, हरियाणा की जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी और आज डीसी के माध्यम से यूपी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। यूपी सरकार ने एक बहुत बर्बरतापूर्ण कृत्य किया है, उसके विरोध में आज पूरी हम भिवानी जिले की कांग्रेस मिलकर पुरजोर विरोध करती है और माननीय हम सरकार से अनुरोध करते हैं इस पे संज्ञान लिया जाए और जो प्रियंका गांधी जी और हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ जो एक बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, बहुत ही निंदनीय व्यवहार है। जो उत्तर प्रदेश में जो कांड हुआ है
जो हमारे किसान भाइयों की हत्या की हुई है, एक पत्रकार की भी हत्या की है, वो बड़े शर्मसार है। हम उसकी निंदा करते हैं। जो प्रियंका गांधी जी और दीपेंद्र जी हुड्डा के जो है लोकतांत्रिक ढंग से जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, न उनके खिलाफ कोई FIR है, न उनके खिलाफ कोई मुकदमा है, उसकी हम निंदा करते हैं। उनके खिलाफ हम प्रदर्शन के उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के ऊपर बर्बरता जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे खुलेआम कत्लेआम और नरसंहार किया है, उसके खिलाफ एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी एवं हमारे प्रदेश के लोकप्रिय सांसद माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो वहाँ के प्रशासन ने, शासन ने, जो वहाँ पे योगी सरकार ने उनके साथ दुराचार किया है, वो व्यवहार देखो शोभा नहीं देता। जिस प्रकार का वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद अपने आप में एक हस्ती है, आने वाला हरियाणा का भविष्य है, और जिस प्रकार से वहाँ पे प्रशासन ने योगी सरकार के आदेश अनुसार, क्योंकि आज योगी सरकार अपने आप को तानाशाह से कम नहीं समझती, उसी सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने की मांग के साथ आज लाजपत नगर वासी उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। क्षेत्रवासियों की माने तो क्षेत्र में 16 फुट के आने जाने वाले रास्ते पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसे लेकर कोई भी अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। मंगलवार को लाजपत नगर वार्ड नंबर 21 के क्षेत्रवासियों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना था कि जब उनके द्वारा इस क्षेत्र में मकान बनाए गए थे तब यहाँ पर आने जाने के लिए 16 फुट का रास्ता था, किंतु लोगों द्वारा रास्तों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे इस समस्या के बारे में पहले भी प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसी कड़ी में आज उनके द्वारा प्रशासन से जल्द उन्हें इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की गई। प्लाट लिए कई साल हो गई, मकान बना लिए, और उस टाइम रास्ता 16 फुट का दिखाया था वो डीलर ने, और सरकारी रास्ता है पालूवास की ज़मीन पर लाजपत नगर वार्ड नंबर 21 में है, और वो रास्ता अब कवर कर लिया लोगों ने, और हमें निकलने की जगह ही कौन है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम जाएँ कहाँ। इसलिए प्रशासन से हमने रिक्वेस्ट करी बार बार, DC के SDM के सारे दिए। अब हमारी ये दरख्वास्त BDO ऑफिस में रुकी पड़ी है, वहाँ से आगे कार्रवाई ना हो, ये समस्या है। और हम प्रशासन से खूब घूम लिए, हमने 6 महीने से ज़्यादा हो गए घूमते घूमते। पार्षद से बात नहीं की? पार्षद से बात करी, वो भी साथ गया था, उसके साइन भी है इसमें। और उसकी जो गली थी, जो डीलरों ने कह के दी थी 16 फुट से 19 फुट तक बता रहे हैं, तो आज वो 6 फुट भी कौन ही रह रही। कुछ खेत वालों ने दाब रखी है, कुछ जिन्होंने मकान बना रखे पहले उन्होंने दाब रखी है। निकलने बढ़ने का रास्ता बंद हो गया, वाहन नहीं कोई आवे, ना कोई मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती, ऐसी पोजीशन होगी है। तो और हमने जी DC साहब से भी पहले मिले थे, सबके आगे जा लिए, सब ने वो कर रखी है, फॉरवर्ड कर रखी है दरख्वास्त। वो दरख्वास्त फिर BDO ऑफिस में उसके सेक्रेटरी के पास पड़ी है, और सेक्रेटरी कार्रवाई नहीं कर रहा। पता नहीं क्या उसको लालच है, सेक्रेटरी बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए विवादित बयान से नाराज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के बाहर जमकर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त किए जाने की मांग की। किसानों को लेकर वायरल हो रहा विवादित बयान व उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई घटना को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध जाहिर किया है। मंगलवार को लघु सचिवालय के सामने आम आदमी पार्टी इकाई भिवानी द्वारा मुख्यमंत्री खट्टर का पुतला जलाया गया व जमकर नारेबाजी की गई। वहीं आप पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री जैसे एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी भड़काऊ बातें करना शोभा नहीं देता, तथा पार्टी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को तुरंत बर्खास्त किए जाने की मांग भी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष दलजीत तालू ने कहा कि यूपी की घटना तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयानबाजी ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि बीजेपी पार्टी व इसके नेता पूरी तरह से किसान विरोधी हैं तथा किसानों के शांतिपूर्ण चल रहे सफल आंदोलन से तंग आकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसानों से की जा रही जाति भाजपा की केंद्र व राज्य की सरकारों की बर्बादी की कहानी लिख चुकी है। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका है, जो कि हरियाणा का मुख्यमंत्री होते हुए इतना शर्मनाक बयान के 100-500 हज़ार ये आदमी इकट्ठे हो कि जो किसान धरना कर रहे हैं या PTI कर रहे हैं या चाहे आंगनबाड़ी वाले कर रहे हों, इनके खिलाफ खड़े या ऐसी साजिश कर रहे हैं कि इनके खिलाफ खड़े हो और इनका लठ मारो जैसे को तैसा। एक मुख्यमंत्री का कितना शर्मनाक बयान है। इससे भाईचारा खराब हो है, उपद्रव पैदा हो है,
सब कुछ खत्म कर दिया। एक मुख्यमंत्री की पद पर बैठे हुए ऐसा बयान देना उसके लिए अच्छा नहीं है। हम तो राज्यपाल से मांग करते कि इसको जल्दी से जल्दी इसको बर्खास्त किया जाए। ये हरियाणा के राज करने के लायक नहीं है। और लाल खट्टर का पुतला फूंका गया है और ये जुमलेबाजों की सरकार है। एक इतने बड़े पद पर बैठा हुआ एक हरियाणा का मौजूद आदमी जब ये बोल रहा है आके इनकी ऐसी की तैसी और 500-700 आदमी जिले वाइज इकट्ठे हो लो और इनका जो भी धरना प्रदर्शन है इनका लठ मारो। मतलब ये जो सरकार है ये भाईचारे को खराब कर रही है। भाईचारे का मतलब उपद्रव को रूप देना चाह रही है कि कैसे पब्लिक बढ़ के अपने आप कटे मरे। राज्य में हुई कंप्यूटर ऑपरेटर की हड़ताल का असर बुआनीखेड़ा में भी देखने को मिला। बुआनीखेड़ा तहसील कार्यालय में भी कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर रहे, जिसका असर ग्रामीणों के कामों पर पड़ा। वहीं जरूरी कागजी काम न होने के चलते छात्र भी काफी परेशान नजर आए। राज्य में कंप्यूटर ऑपरेटर की हड़ताल होने के कारण भवानीखेड़ा तहसील कार्यालय में भी सभी कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर रहे, जिसके कारण ग्रामीणों व अनेक छात्र छात्राओं को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उनका कहना था कि कंप्यूटर ऑपरेटर्स की हड़ताल के कारण वे बार बार तहसील के चक्कर काटने को मजबूर हैं तथा बार बार चक्कर काटने के बावजूद भी उनकी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पा रही है। वहीं छात्रों का कहना था कि जरूरी कागजात बनवाने के लिए उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है तथा उनके द्वारा जरूरी कागजी कार्यों को पूरा करवाने के लिए बार बार कॉलेज से छुट्टी लेनी भी पड़ रही है, जिसके चलते उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। और प्राइवेट जॉब करता हूँ। आज छुट्टी लेके आया था। आज यहाँ के कंप्यूटर के सारे ऑपरेटर हड़ताल पे गए हुए हैं। यहाँ तहसील पूरी सुनसान है। यहाँ पटवारी साहब बैठे उसके कारण मेरा आज वो काम रहा। AWS की फाइल बनवा रखी थी, सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर रखे हैं और उसकी AWS के कंप्यूटर का फोटो न उतरने के कारण आज का पूरा काम नहीं हो पा रहा मेरा। तो अब सारे कर्मचारी आज बता रहे चंडीगढ़ की हड़ताल जा रहे हैं। यहाँ तो अभी कोई कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा नहीं है जी। अब देखो कब तक आते हैं। 11-12 बज चुके हैं। 2-3 दिन हो गए मेरे को फाइल बनाते हुए। कुछ तो फाइल बनवाने में टाइम लगा। आज मेरा फाइनल था। आज कंप्यूटर हो जाता, आज मेरा काम हो जाता। आज हुआ नहीं। अब देखो कब होगा। अब कम से कम जी 10-15 दिन हो गए हैं तहसील कार्यालय में आते हुए। एक मेरे को डोमिसाइल बनवाना था, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर वाले छुट्टी पे हड़ताल पे हैं। काफ़ी दिन हो गए, लोग परेशान चल रहे हैं। काम कुछ बन नहीं रहा। कॉलेज की छुट्टी लग रही है, घर के काम भी और करने पड़ते हैं, वो भी नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। आप संत मत सहज और सरल भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है और भक्ति दया और प्रेम के बिना संभव नहीं है। इन वचनों के साथ परम संत सदगुरु कंवर साहिब जी महाराज ने सेवादारों को संबोधित किया। ये बात उन्होंने गुरु परम संत ताराचंद महाराज के 97वें अवतरण दिवस के कार्यक्रमों की पूर्व संध्या पर सेवादारों से कही। मंगलवार को गुरु परम संत ताराचंद जी महाराज के 97वें अवतरण दिवस पर होने वाले सत्संग की पूर्व संध्या पर परम संत सदगुरु कुंवर साहिब जी महाराज द्वारा सत्संग वचन सेवा कार्यों के लिए जुटे सेवादारों को फरमाए गए। गुरु महाराज जी ने कहा कि मन में उत्पन्न ख्यालों में बड़ी ताकत होती है। वहीं हुजूर कंवर साहिब जी महाराज ने कहा कि वर्तमान में जीना सीखें, आपको कोई भी दुख और कष्ट नहीं होगा तथा जिस बात के लिए संत मना करे वह कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने फरमाया कि जिस परम पुरुष का हम अवतरण दिवस मनाने जुटे हैं उन्होंने असली फकीरी पाई थी तथा परम संत ताराचंद जी महाराज ने खुद अनेकों कष्ट झेले, लेकिन दुनिया को रूहानी दौलत से मालामाल कर गए। वहीं गुरु महाराज जी ने सेवादारों को सेवा का महत्व समझाते हुए कहा कि जो सेवा करना जान गया वो भक्ति भी करना जान जाता है। उन्होंने कहा कि आपको किसी और के गीत गाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़े आदर्श तो इसी धरा पर जन्मे ताराचंद जी महाराज का जीवन है। और इसी के साथ ही हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।